नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हाथरस में जिस प्रकार से मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, बेदर्दी से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, लड़की का गला भी घोटा गया। हाथरस की घटना के बाद पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता के न्याय के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च निकलने लगा है और जगह जगह उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूका गया। और सिर्फ एक सवाल, आखिरकार पीड़िता को न्याय कब? ये सवाल हम नहीं, देश की जनता उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रही है। जनता पूछती है, हाथरस की घटना में क्या राज छुपा है कि पीड़िता के परिवार की आवाज को दबाया गया। हाथरस एसपी और डीएसपी निलंबित पर डीएम साहब अब भी बरकरार। आखिर कौन है ये ऊपर वाला जिसके मर्जी के बिना परिंदा भी हाथरस में पर नहीं मार सकता? जनता के इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए हमारे संवाददाता अनुपम सिंह ने नागौद कांग्रेस पूर्व विधायक यादविंद्र सिंह और कृष्ण कुमार द्विवेदी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। पीड़ित परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हाथरस में जो दलित की लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ है, रेप के मामले में, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है योगी सरकार को, मोदी सरकार को, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, उसके हाल चाल पूछने के जा रही थी, वही घटना कैसे हुई, क्या हुआ। और हमेशा आज तक के इतिहास में, आज़ादी के बाद हमेशा पीड़ित परिवार के, चाहे आगजनी हो, चाहे कोई भी बात हो, हमेशा राजनेता जाया करते थे। और उसके बाद आखिर क्या वजह है कि उस परिवार से उन्हें नहीं मिलने दिया, उनसे धक्का मुक्की हुई, उन्हें गिरा दिया गया एसपी के द्वारा। और जो भी एबीपी चैनल में कल देख रहा था, आज तक जितने भी चैनल थे उन्हें नहीं जाने दिया। ये बिल्कुल लोकतंत्र, प्रजातंत्र की साजिश, हत्या है। और इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ कि जहां मीडिया न पहुंचे, चौथा स्तंभ है। ये हमेशा सबसे आगे, चाहे जहां की बात हो, चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हो, मगर वहां पूरे विश्व में हमारा मीडिया के एजेंट रहते हैं। और हमेशा समाचार के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से ये खबरें मिलती हैं कि देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। और ये बहुत ही घृणित काम है। और ये जो हिटलर शाही, तानाशाही योगी सरकार की चल रही है, ये मोदी जी का पूरे इशारे पे, और ये सब कार्रवाई जो हुई है कल, ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जहाँ तक सवाल है कि देश में इस समय जो सरकारें चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो, ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सरकारों को अलग करना, उनका इस्तीफा दिलवाना, और ये सब प्रदेश में जो हमारे हो रहा है मध्य से पुलिस प्रशासन मीडिया को तो रोक रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी रोकी, पर पीड़ित परिवार का ना तो कोई गुहार सुनाई दे रही है और ना ही सुनने दे रही है मीडिया को। देखिए, कांग्रेस के राज्य में जब पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो कभी भी मीडिया को कभी कहीं नहीं रोका गया। उस टाइम भी निर्भया कांड हुआ था, उनको चारों को फांसी की सज़ा दी गई। तो कांग्रेस हमेशा मीडिया को बराबर परिजनों से कोई भी केस हो मिला करते थे। अब ये मीडिया को नहीं जाने दिया। 3 दिन की घटना हो गई थी, 3 दिन जाने नहीं दिया। कोई राहुल गांधी को नहीं जाने दिया, प्रियंका जी को नहीं जाने दिया, मीडिया के सभी चैनलों को जाने नहीं दिया था, जो हम लोग कल देख रहे थे। और उसके बाद ये शोबाजी तीसरे चौथे दिन पहले जब कायमी होना चाहिए था, और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो दाह संस्कार किया जाता है वो हमेशा सूर्यास्त के पहले होता है, और वो 2:30 बजे 2 बजे रात किया गया पुलिस के द्वारा। इतना बड़ा अत्याचार आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो वहाँ हाथरस में हुआ है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और बाद में योगी जी ने जो ये सस्पेंड का नाटक रचा, जब पूरा विश्व में ये चर्चा हो गई कि बारे उत्तर प्रदेश, बारे मोदी सरकार, बारे योगी सरकार, उसके बाद इसने जो रहस्य लीला किया, नौटंकी ढंग से डीएसपी और एसपी को सस्पेंड किया। इसके पहले उसे करना चाहिए था जब घटना हुई थी। जब यदि कोई न जाता उस परिवार में तो उस परिवार का केस रफा दफा हो जाता। मेरा कहना यही है कि इससे ज़्यादा
कोई भी सरकार इस तरह पर डीएम को अभी तक भी निलंबित नहीं किया गया, इसलिए निलंबित नहीं किया डीएम को कि डीएम के ही माने योगी के इशारे में, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो हमेशा कलेक्टर से बात करता है डीएम से, और डीएम को जब उसने बोला कि जब कोई नहीं जाएगा तभी पुलिस वालों ने रोका, डीएम आदेश दे देता कि सबको जाने दो तो ये नौबत न होती। ये तो पूरा से पूरा मुख्यमंत्री का हाथ है, डीएम का हाथ नहीं है कि डीएम किसी को रोक दे। ये तो ऊपर से आदेश था सीएम का, चीफ सेक्रेटरी का, तभी डीएम रुकता है। नहीं डीएम को बोलते तो बराबर सबको, न्यूज़ चैनल और उसके सभी गांधी जी को सबको जाने देता, हमें इतना मालूम है। जिस प्रकार से वहाँ पे कांड हुआ है हाथरस में, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और इस प्रकार के जो कृत्य हुआ है वो गलत है और इसकी विधिवत जांच करानी चाहिए और इसमें जो सही हो उन दोषियों को विधिवत सजा मिलनी चाहिए जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत। एक चीज़ और है, पुलिस वालों को भी वहाँ पे, पुलिस वाले जो लगे हुए थे, मीडिया वालों को भी रोका गया, राहुल गांधी भी पहुँचे उनको भी रोका गया, एक वकील भी हैं जिनको रोका गया, एडवोकेट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं निर्भया के, उनको भी रोका गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसा है कि जो वहाँ की परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी को रोका गया, यदि राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं तो 200-500 लोग तो नहीं जाएंगे, 1000-1500 लोग जाएंगे और वहाँ की क्या परिस्थिति बनेगी। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि लाठीचार्ज करना पड़ जाए या ऐसे कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए और उनको रोका गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मिलने न दिया जाए, ये तो उनका जाना एक राजनीतिक हथकंडा है, वो क्या उसका हित कर देंगे भाई साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि उसका हित करना है तो कुछ देर रुक जाएं और रुकने के बाद उसमें से जो जांच है, ये मांग करें ना कि उसमें सीबीआई जांच हो। सीबीआई एसआईटी जांच कर रही है, हम तो कह रहे हैं कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि क्या सच है और क्या गलत है। पुलिस ने जिस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार किया, परिवार वालों से अपना हक छीना, क्या वो किसी हद तक सही था? क्या है, ये एक बॉडी का जो डेथ होने के बाद 12 घंटे बाद बॉडी शरीर छोड़ने के बाद बदबू देने लगती है और उसी व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने रात को अंतिम संस्कार किया होगा, मैं ये मानता हूँ। नहीं, अंतिम संस्कार किया, क्या पुलिस का अंतिम संस्कार करना सही था? उन्होंने सूचना दिया होगा भाई, यदि ऐसा है कि उन्होंने सूचना बराबर दिया होगा बगैर सूचना। और जहाँ तक वो प्रावधान है, एक जब अंतिम संस्कार करते हैं एक नक्शा पंचायतनामा बनता है और उस पंचायतनामा में 5 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद ही किसी का पोस्टमार्टम होता है। तो बगैर नक्शा पंचायतनामा के और बगैर उसके घर वालों की सहमति के लिए पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था। यदि मीडिया को रोका भी गया है तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत रोका गया, उसमें से कोई इंटेंशन नहीं था। और जो कांग्रेस है वो सिर्फ लाशों पे राजनीति करती है, इतिहास रहा है उसका कि उसने लाशों पे राजनीति किया है। और इसमें से घटना होने के बाद तुरंत भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात किया और बात करने के बाद, दूरभाष के माध्यम से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हाथरस कांड की पूरी तरीके से निंदा करती है और आगे जाके इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के बाद इसमें दूध का दूध और पानी का पानी।